आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है डिप्रेशन। रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये लफ्ज कई मर्तबा सुनते होंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन असल में है क्या चीज। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर ये लफ्ज यूज करते हैं कि एक बंदा या एक बंदी उदास है, खफा है, या रो रही है, या किसी भी चीज की वजह से उसका मूड खराब है। ठीक है, वो किसी से बात नहीं कर रही। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि उदासी है, सैडनेस है। लेकिन डिप्रेशन जो है वो इस चीज से एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि लो मूड होना या सैड मूड होना, खफा होना, उदास होना, ये एक वक्ती कैफियत हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, वक्ती कैफियत का मतलब ये 1 घंटे के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है। ठीक है, और इसका कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन जहां तक डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन जो है वो हफ्तों हफ्तों हो रहा होता है। मतलब एक कैफियत जो आपकी एटलीस्ट 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, 1 मंथ है, या आप ये कह लें कि हफ्ते जो है वो मंथ में बदल रहे हैं, मंथ साल में बदल रहे हैं, लेकिन बंदे की जो एक कैफियत है उसमें कोई सुधार नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो आपके नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जो आपके रोजमर्रा की के काम है, आपका जो वर्क है, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आपकी हर वो जगह, हर वो चीज जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिफाइन करती है, वो आपकी खराब हो रही है। आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और इतने नेगेटिव आ रहे हैं कि आप उसकी वजह से सुसाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुदकुशी के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसी कैफियत को आप डिप्रेशन कह सकते हैं। जहां तक रिसर्चेस की बात है, अगर हम रिसर्च की बात करें, तो डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन द यूएस। यूएस में कॉमन डिसऑर्डर बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ यूएस का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो हमारे जो मेंटल प्रोफेशनल्स के अलावा जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें डिप्रेशन है, उनमें बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं। तो पाकिस्तान भी आजकल बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल को फेस कर रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो मसला है वो डिप्रेशन है। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये बेसिकली एक मैनुअल है जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ठीक है जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकाइट्रिस्ट हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। ठीक है जी, तो जहाँ तक डिप्रेशन की बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू DSM-5, फीलिंग ऑफ सैडनेस, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन देयर यूजुअल एक्टिविटीज। ठीक है, और ये सारी चीज़ों की वजह से जब आपका आपकी नॉर्मल जो लाइफ की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अब मेजर डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। वो ये हैं कि जैसे चेंज इन एपेटाइट, जो आपकी खुराक है उसमें चेंज आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप या तो अपना वेट जो है वो बहुत लूज कर रहे हैं, या वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। ठीक है, स्लीप बहुत खराब होती है, पैटर्न, स्लीप पैटर्न जो है वो खराब है। बहुत ज्यादा एक बंदा सो रहा है, या एक बंदा बिल्कुल सो ही नहीं रहा, उसको इंसोम्निया हो रहा है। ठीक है, फटीग है, लो एनर्जी है, मतलब ये है कि पूरा दिन कोई काम नहीं भी किया फिर भी एनर्जी लो है, फिर भी थकावट है, कोई जिस्मानी मुशक्कत नहीं है, फिर भी आप थका थका फील कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ वर्थलेस है, गिल्ट है, होपलेस है। आपको हमेशा एक खुद को ब्लेम करने वाली आपकी कैफियत है, आपको नाउमीदी सी है। ठीक है, और आप वर्थलेस फील कर रहे हैं कि मतलब आपको अपनी अहमियत नहीं समझ आ रही कि मैं जो है क्यों ज़रूरी हूँ, क्या मेरी अहमियत है। ठीक है जी, और किसी भी काम के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो डेली रोजमर्रा के काम है उनको नहीं फोकस कर पा रहे हैं, या जो भी आपके बिहेवियरल चेंज है उसको सब नोटिस करने लग गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा
कि आप जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जा रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं आपको, या बार बार मौत का सोचना या खौफ ज़दा होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले मेंशन की कि इम्पेयरमेंट आना आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर, या वो जो भी काम है जहाँ पर आपकी फंक्शनिंग हो रही है, जहाँ पर आपने कोई इनपुट देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं। वर्क प्लेस के ऊपर आप अपने काम में आपकी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट्स खराब हो रही हैं, बहुत सारी जहाँ जहाँ पर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, वहां वहां आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, ठीक है। ये एक अलामत है कि वो आपको बताती है कि अब ये बंदा जो है ये मेजर डिप्रेशन के अंदर इंटर हो चुका है, ठीक है जी। तो डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर इसकी बात की जाए तो मैनिक डिप्रेशन होता है, परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, पेरीनेटल डिप्रेशन है, ठीक है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, और रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं इसके सिम्टम्स चेंज होते हैं, इनके कंप्लेंट्स चेंज होते हैं। ये सब जो है वो इन डिप्रेशन के ऊपर अपना अपना क्राइटेरिया दे रहा होता है, और फिर एक डायग्नोसिस बन रहा होता है कि जो हमारा पेशेंट है वो बेसिकली किस टाइप के डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है जी। अब कॉजेज की अगर बात की जाए तो डिप्रेशन ये नहीं कह सकते कि एक एक खास वजह है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक भी शामिल है, बायोलॉजिकल भी शामिल है, इन्वायरमेंटल भी शामिल है, और साइकोलॉजिकल भी शामिल है, ठीक। मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली जब हम साइकाइट्रिक हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हमारे जो ये एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक करेक्ट डायग्नोसिस बनाने में, ठीक है। तो इस वजह से एक डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम उनके जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, एक है फार्माकोलॉजिकल और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज़ हैं, एसएनआरआईज़ हैं, ठीक है जी, ये मेडिसिन्स हैं। लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास थेरेपीज़ आती हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज़ हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट कि उनको किस चीज़ की नीड है, फार्माकोलॉजिकल की या नॉन फार्माकोलॉजिकल की, और कौन सी थेरेपी जो है वो उनके लिए सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो थेरेपी उनके ऊपर अप्लाई की जाती है, या किस मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन दी जाती है।